जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग क्लास 10th का वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का ये दूसरा क्लास देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। आइए आज दूसरा क्लास हम लोग देखते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का ये भाग दूसरा है, पार्ट दूसरा है। आइए अलग अलग टाइप का प्रश्न देखते हैं। ये टाइप 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। टाइप 1 का पहला प्रश्न है। टाइप 1 का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 23 है। HCF 23 है और उनका LCM 1449 है। 1449 है। यदि उनमें एक संख्या 161, कितना है? 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न हम लोग दो प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। दो संख्याओं का HCF 23 है और उनका LCM 1449 है। उनमें एक संख्या 161 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, HCF गुना LCM बट्टा पहली संख्या, क्योंकि एक संख्या को ही पहली संख्या बोलते हैं। पहली संख्या। अब HCF कितना दिया हुआ है? 23 गुना उनका LCM कितना दिया है? 1449 बट्टा पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 161, यानी कि एक संख्या कितना दिया हुआ है? 161। बस इसको कटा देना। ये 23 से कितना बार में कटेगा? 23 से देख लीजिएगा, 3 है, 3 का पहाड़ा में 7 दिया 21, 7 दूनी 14, 7 बार में कट जाएगा। और ये 7 से कटेगा कितना बार में? 7 दूनी 14, 1 0, 7 7 49 बराबर 207 बार में। कितना बार में कटा? 207 बार में, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 207 आंसर। इस टाइप का प्रश्न इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसका दूसरा प्रश्न अगर देखेंगे, दूसरा प्रश्न देखा जाए, दूसरा प्रश्न है सेम इसी तरह से, दो संख्याओं का HCF 145 है। दो संख्याओं का HCF 45 है। दो संख्याओं का HCF कितना है? 45 है। दूसरा, और उनका LCM 1275 है और उनका LCM 1275 है। कितना है? 1275 है। एक संख्या 725 है। एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या बराबर वाट। ये प्रश्न है। ठीक है, ये तो बन गया, इसको हम मिटा देते हैं, इधर इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, चलिए इसको इधर देखा जाए। दो संख्याओं का HCF कितना है? 45 और एलसीएम जो है 1275 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1275।
और एक संख्या दिया हुआ है 725। सेम उसी टाइप का प्रश्न है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा। इसका भी हम लोग दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला लगा देंगे कि दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बट्टा फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या। तो HCF कितना दिया हुआ है 45 लिखिए, और LCM कितना दिया हुआ है 1275। और एक संख्या जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 725। कितना दिया गया है 725 दिया गया है। बस इसको आप लोग कटा दीजिएगा। कितना से कटेगा ये 5 से पहले कटा दीजिए, छोटा संख्या से। 5 नमा 45, 5 से इसको कटाएंगे 5 से 5 एकम 5, बचा यहाँ कितना 2, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 145 बार में कटा। और ये 9 से कटेगा, 9 एकम 9, बचा यहाँ कितना 5, 9 5 14, 5 तो 55 हो रहा है। 9 एकम 9, 5 14 5। 1 मिनट, इसको पांच से कटाया जाए। 5 नमा 45 हो गया, और ये 5 से 5 एकम 5, बचा यहाँ 2, फिर 5 चौके 20, 5 पचे 25, 145 बार में कट गया। फिर जो है 145 से इसको 3 बार में पहले कटा देते हैं, 3 से। 3 चौके 12, बचा यहाँ कितना 2, 25 आ जा रहा है। 1 मिनट, 725, इसको छोड़ देते हैं। 725 इसको कटाते हैं 5 से। 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25। अब इसको 5 से कटाते हैं। 5 दूनी 10, बचा यहाँ 2, 5 पचे 25, बचा 2, 5 पचे 25, 225 बार में, 255 बार में, ठीक है। फिर 5 से इसको कटाया जाए। 5 नमा 45, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से ये 5 पचे 25, और 5 पचे 25, 5 एकम 5, कट गया। ये डिजिट तो 725 से दिया गया है ना, 725, 145, 1275। 1 मिनट, यहाँ पर जो है दो संख्याओं का HCF जो दिया गया है, यहाँ छूट रहा था 145 होगा, और उनका LCM जो है 1275 होगा, और एक संख्या जो है 725 होगा। अब देखिए HCF कितना है 145, और LCM कितना है 1275, और एक संख्या जो है 725। एक डिजिट यहाँ छूट गया था, यहाँ हम 45 लिख दिए, तो इस वजह से कटाने में दिक्कत हो रहा था। 145 से जो है 725 5 बार में कट जाएगा, 14 5 70, ठीक है। 725 बार में ये 725 5 बार में कट जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड लगा देंगे 215 बार में। 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 1 मिनट, 5 से कटा दिए। 5 दूनी 10, बचा यहाँ कितना 2, 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 215 बार में। कितना बार में 215 बार में। इसको आप लोग कटा के देखिए, 215 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका दूसरी संख्या निकल गया 215। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप में, अब टाइप चेंज, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप में शांत और अशांत से संबंधित क्वेश्चन। शांत दशमलव और अशांत दशमलव से संबंधित क्वेश्चन, ये टाइप रहेगा 2,
ठीक है। ये पहले भाग विधि से शांत और अशांत, शांत और अशांत दशमलव हम लोग देखेंगे, शांत और अशांत दशमलव, शांत और अशांत विधि से, सॉरी भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि से शांत और अशांत देखेंगे हम लोग। सबसे पहले भाग विधि से देखते हैं। ये है 33 बट्टा में है 50, इसको हम लोग बनाएंगे भाग विधि से। शांत और अशांत बताना है कि ये दशमलव का भिन्न क्या होगा। तो अंश और हर जो है नीचे 50 है, 50 भागा 33, इसको भाग नहीं देना है। भाग जब नहीं लगेगा तो एक शून्य अपने मन से देना है, एक दशमलव तो एक शून्य। अब 50 से कितना बार में भाग लगेगा, 5 छक्के 30, 6 बार में, 6 बार में लगा 5 छक्के 30 मतलब 300, एक शून्य 3, ये कट गया, ठीक है। फिर ये दशमलव का मतलब हमेशा 0 यहाँ होते जाएगा। फिर 5 से जो डिवाइड देंगे तो 5 छक्के 30, 6 बार में कट गया, यानी कि ये 300, ये पूरा पूरी कट गया। तो लिखेंगे इसलिए 33 बट्टा 50 बराबर 0.66 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो इस टाइप से भाग विधि से हम लोग शांत और अशांत बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और इसी टाइप का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसी टाइप में। ये देखिए दूसरा नंबर में 17 बट्टा 90, ठीक है। 17 बट्टा 90 इसको देखा जाए तो इसको भी क्या करेंगे, 90 से डिवाइड देंगे 17 में। भाग नहीं लग रहा है इसलिए 0.10, भाग लगेगा कितना बार में, एक बार में, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में भाग देना है, 90 एकम 90, बचा यहाँ 0, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, यानी कि 80 हो गया। फिर यही दशमलव का मतलब यहाँ शून्य, 9 अठे 72, 9 अठे 72, 8 बार में 72, 9 नमा करते हैं 81, 9 बार में 81 हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा, 9 अठे 72, यानी कि 720, एक शून्य एक पैसा लेंगे 10, 10 में से 8 गया, 2 गया 8, फिर यहाँ कट गया, फिर यहाँ 0, यानी फिर 9 अठे 72, 9 अठे 72, 720, फिर एक शून्य, फिर बचा 8, फिर यहाँ क्रॉस, यानी कि ये जो है एक 8 पर रिपीटेशन होते जाएगा, ठीक है। 8 पर 8 रिपीट होते जाएगा, इसलिए लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार 17 बटा 90 बराबर 0.188, मतलब 8 पर रेकरिंग, 8 पर क्या कर देंगे, रेकरिंग। ये 8 जो रिपीट होते जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत होगा, ठीक है। तो ये शांत और अशांत आप लोग देखें भाग विधि से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए दशमलव का प्रसार बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ये टाइप 2 में ही रखा जाएगा, जैसे 66 बट्टा पहला नंबर 66 बट्टा 180, क्या करेंगे, इसको भाग नहीं देना है, बिना लंबी विभाजन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत है। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, अंश और हर में है 180, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से 2 नमा 18, 2 से 2 45 दूनी 90, 3 से 15 तिया 45, 3 से 3 पचे 15,
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 180 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे यहाँ स्पष्ट स्पष्ट है कि 180 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 के अतिरिक्त है, ये 3 भी आ गया है, तो अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 के अतिरिक्त है, 5 के अतिरिक्त है, इसलिए 66/180 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अगर जिसमें 2 एवं 5 नोट NOTE जिसमें 2 और 5 शांत होगा, 2 और 5 आ जाएगा तो शांत, केवल 2 आएगा तो, केवल गुणनखंड में केवल 2 आएगा तो भी शांत होगा, केवल 5 आए तो भी शांत होगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि यहां पर एक और प्रश्न दिया गया है, 121/2 गुना मान लीजिए 5/2 है, तो इससे क्या पता चल रहा है, 2 भी है और 5 भी है, तो ये शांत होगा, ये शांत दशमलव होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा टाइप का प्रश्न हम लोग देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल से संबंधित, जैसे कुछ सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा प्रश्न, उस टाइप का प्रश्न को देखते हैं। चलिए, टाइप है तीसरा। पहला क्वेश्चन है कि एक खेल के मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। सोनिया को इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट का समय लगता है, 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि को इसमें 12 मिनट ही लगता है, 12 मिनट ही लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से ही समय और एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं, दिशा में
चलना आरंभ करते हैं। कितने मिनटों के बाद, कितने मिनटों के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये इतना बड़ा सेंटेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सरल नियम क्या है। सबसे पहले देखा जाए, एक खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है इस टाइप से। सोनिया को जो है मैदान का एक चक्कर पूरा लगाने में 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगाती है सोनिया जो है 18 मिनट, कितना मिनट, 18 मिनट लगाती है। और रवि जो है मात्र 12 मिनट का समय लेता है। रवि 12 मिनट का समय लेता है, सोनिया। और एक ही समय और एक ही दिशा की बात जब भी बोले, इन दोनों का एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। इस टाइप का प्रश्न में एलसीएम निकाला जाता है। तो 18 मिनट है और 12 मिनट है, तो 18 का फैक्टराइज करेंगे, 2 नमा 18, और ये 3 तिया 9, 12 का भी फैक्टर करेंगे, 2 चौके 12, 2 तिया 6। अब क्या हुआ, इसको लिखिए इस टाइप से, 2 गुना 3 गुना 3, फिर से लिखा जाए यहाँ 2 गुना 3, सबसे 2 अधिक इसमें है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 2, 2 बार है तो 1 2, फिर से 3 इसमें 2 बार है, 3 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 मिनट राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिटाएंगे, पहले उससे पहले हम वीडियो रोक देते हैं ताकि समय कम लगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी टाइप में एक और प्रश्न एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन है। एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन है कि 3 पात्र है, 3 पात्रों में, क्या लिखा हुआ है, 3 पात्रों में, एक में है 27 लीटर, दूसरा में है 36 लीटर, और तीसरा बर्तन में जो है 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक माप सकती है, ठीक माप सकती है। बस यही प्रश्न है। 3 पात्रों में, एक में है 27 लीटर, दूसरा में है 36 लीटर, तीसरा में है 72 लीटर दूध। और जैसे ही यहाँ सबसे बड़ी माप बोल दे तो हमको समझना है कि इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 27 डिवाइड बाय 36, 27 से कम 27, बचा यहाँ कितना, 16 में से 7 गया 9, खत्म, 27, 9 तिया 27, ये भी खत्म। ये 9 जो है फिर 9 में डिवाइड लगा देना है, कितना में, 72 में, 9 से 9 अठे 72, 9 अठे 72, ये भी खत्म। यानी कि जो है मेरी सबसे बड़ी माप, इसलिए सबसे बड़ी माप या बड़ी माप, सबसे बड़ी माप बराबर 9 लीटर। 9 लीटर करके दूध को मापा जाएगा, तो सबसे बड़ी माप
मतलब 9 हो जाएगा। 9 लीटर करके दूध को नापेंगे तो तीनों बर्तन का दूध जो है उड़ जाएगा। तो ये HCF पर आधारित प्रश्न था। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग चलिए देखते हैं। ये एक सत्यापन पर आधारित क्वेश्चन है। 404 तथा 96 का मौस तथा लस ज्ञात करना है सबसे पहले। उसके बाद सत्यापन करना है कि HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है या नहीं, ये सत्यापन करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं सबसे पहले इसको, फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 404 है, 404 का फैक्टर किया जाए, उसके बाद 96 है, इसका फैक्टर करना है। तो इसको करेंगे 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, फिर से 2 दाएं 20, 2 एकम 2, 101। ये किसी से नहीं होगा, 101 का किसी से नहीं होगा। ठीक है, 96 का 2 से, 2 चौके 8 बचा 1, 2 अठे 16, फिर से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 12 24, 2 चौके 12 और 2 तिया 6, ये हो गया। अब जो है 2 गुना 101, फिर यहाँ लिखा जाए 2 कितना बार इसमें, 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार लिखा जाए, 3 2 5 बार गुना 3। सबसे पहले है मौस, तो मौस देखा जाए, मौस बराबर, मौस जो मैच कर जाता है वो मौस बराबर 4, मौस बराबर 4, मौस बराबर 4 हो गया। अब देखिए लॉस, इसका लॉस क्या होगा। लॉस जो है सबसे अधिक 2 किसमें है, इसमें 2 बार है और इसमें 1 2 3 4 5, सबसे अधिक वाला लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार लिख दिए 2 गुना 2 गुना। और बचा क्या चीज, 3 बचा और 101 बचा, 3 101, तो गुना 3 गुना 101। अब सबको गुना करना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया। ठीक है, 32 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96। अब 96 गुना कितना हो जाएगा, 101, 96 गुना 101, 96 गुना 101 करिएगा तो हो जाएगा 96 गुना 101 तो 38,784 निकलेगा। ठीक है, तो ये निकल गया। अब क्या करना है, सबसे पहले HCF जो निकाले, HCF और LCM, तो दो संख्याओं का गुणनफल। HCF में जांच करते हैं, इसको जांच यहाँ करके दिखाते हैं, जांच बराबर HCF कितना है 4 गुना, यहाँ कितना है HCF 4। एक मिनट, यहाँ गलती हो गया, यहाँ जो है 96 गुना 101 जो हो जाएगा 96 निकलेगा। ठीक है, 96 निकलेगा। ठीक, अब जो है इसको 96 गुना करेंगे तो निकलेगा 38,784। ठीक है, 24। ठीक, HCF गुना LCM हो गया। अब दो संख्याओं गुणनफल, 96 गुना 404 भी कर रहे हैं, 96 गुना 404 भी कीजिएगा तो जाकर के ये 38,784 हो जाएगा। यानी ये दोनों सही है, प्रूव्ड है। ठीक है, PROVED प्रूव्ड, ये जो है सत्यापित हो गया। यही चीज हम लोग को दिखाना था। सबसे पहले HCF निकाल दिए और LCM निकाल दिए। HCF जितना निकाले, LCM जितना निकाले, दोनों को गुना किए, इतना हो गया। और जो दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या को भी गुना किए, ये जो दो संख्या 404 और 96 जो दिया, दोनों को गुना भी किए तो 38,784, 38,784 ये प्रूव्ड हो गया। यही सत्यापित करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं इस चैप्टर में। चलिए हम लोग देखेंगे, ये पहला प्रश्न देखते हैं कि जैसे संख्याओं या संख्याएं जो भी है, ठीक है, संख्याओं 50 एवं 60 का, इस टाइप से प्रश्न है, 60 का ब्रैकेट में HCF
गुना LCM, तो इसको क्या करना, बराबर वाट। तो इसको क्या करना है, इसको बनाने का नियम, मतलब दो को संख्या दिया 50 और 60 का HCF गुना LCM करना है। तो कुछ नहीं गुना करना है इसका, 50 को 60 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 होगा, 6 पंचे 30, डबल शून्ना डबल शून्ना, 3000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है ये दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, HCF बराबर वाट। दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा कितना निकलता है, 1 निकलता है। कितना निकलता है, 1, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, क्रमिक दो को जो है क्रम से चलने वाला, यानी कि दो क्रमिक सम संख्या, कौन सा संख्या, सम संख्या का जो है संख्या का मौस कितना होगा, मौस क्या होगा। दो क्रम से चलने वाला, मान लेते हैं 2 है और 4 है, ये दोनों का मौस क्या होगा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, कट गया पूरा पूरी, मौस कितना निकला 2। चाहे 12 14 ले लीजिए, 12 14 का मौसा निकालेंगे, 12 एकम 12, कट गया बचा 2, फिर 12 2 छक्के 12, ये भी कट गया, कितना मौसा निकला 2। तो क्रमिक सम संख्या का मौसा कितना निकलता है, 2 निकलता है। क्रमिक सम संख्या का मौसा कितना निकलता है, 2 निकलेगा। क्रमिक सम संख्या का मौसा 2 निकलता है, याद रखिएगा। चलिए उसी तरह से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है हम लोग का, कि दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, जैसे पाई है तो पाई का दशमलव प्रसार, पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का जो है क्या होता है, ये अशांत होता है। क्या होता है, अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, पाई जो है अशांत दशमलव के हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न, यहाँ ध्यान दीजिए। यदि HCF a,8 बराबर 4 दिया गया है, तथा LCM ब्रैकेट है, ब्रैकेट यहां दे देते हैं, LCM a,8 बराबर 24 है, तो A बराबर वाट। इस प्रश्न को जो है सॉल्व करने का नियम, सबसे पहले जो है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF हमको निकालना है, A बराबर A निकालना है, तो HCF गुना LCM, तो HCF तो A दिया है मतलब 4, LCM दे दिया फिर 24, 4 और 24 दिया गया, 4 और 24, और क्वेश्चन ठीक है ना, नहीं यहाँ जो है a,8 यानी कि AB, यहाँ A है और B है, ठीक है, और यहाँ LCM जो AB वही चीज है, तो A हमको निकालना, कहने का मतलब ये B है, और यहाँ HCF दिया गया है, तो HCF हो गया 4 और LCM इसका हो गया 24, तो 4 गुना 24 बट्टा 8, ठीक है, यानी कि B का मान निकाल देना। ये A का वैल्यू हो गया और ये B का वैल्यू हो गया, और ये HCF हो गया और ये LCM हो गया, ठीक है, तो और E हो गया हमारा B जो है 8, तो 4 से कटिंग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 से कटिंग करेंगे 2 12 24, यानी A इक्वल टू हमारा क्या निकला, A का मान ही निकालने बोला है ना, हाँ, तो A के जगह पर हमारा क्या निकल गया, 12 निकल गया। कितना निकल गया, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, A के जगह पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 12 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी टाइप से ये सब प्रश्न सॉल्व होता है। तो ये हमारा पार्ट दूसरा था, और भी कुछ प्रश्न हम लोग इसमें देखते हैं जो कुछ लॉजिकल टाइप से क्वेश्चन को पूछता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन है
साफ करना होगा इसको, 1 मिनट। ये देखते हैं क्वेश्चन जो है, भाज्य भाजक भागफल पर आधारित एक प्रश्न है। 2 प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, जब हम 125 को 13 से भाग देते हैं, ठीक है, तब हम भागफल 9 तथा शेषफल 8 प्राप्त करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 125 को जो है क्या कर रहे हैं, हम 125 को 13 से भाग दे रहे हैं, तो 125 सबसे पहले हो जाएगा हमारा भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, 125। 13 जो है 13 से भाग देते हैं, तो ये होगा भाजक बराबर 13। फिर भागफल बराबर जो है कितना है, 9 है, तो भागफल बराबर 9 है, ठीक है। और शेषफल बराबर कितना है, 8 है। शेषफल बराबर 8। तो इस प्रश्न को जो है सजाना है तो a बराबर BQ प्लस a बराबर, ऐसे लिखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल तो भाज्य कितना है, 125, भाजक कितना है, 13, गुना भागफल कितना है, 9, प्लस शेषफल कितना है, 8। देखिए 13 नमा 117, 13 104, 13 नमा 117, 117 में 8 जोड़िए, 125 हो रहा है, ठीक है। तो ये साबित हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया कि ये सही है, ये सही डाटा पुट है, ठीक है। उसी टाइप से इसी में मान लो ये गायब कर देगा, ये क्वेश्चन मार्क कर देगा, तब बनाना है। तब कैसे बनाया जाए, तो उसी तरह से एक संख्या दिया हुआ है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, यहां ज्ञात करने बोला, वह संख्या ज्ञात कीजिए या करें जिसमें 73 से भाग देने पर भागफल जो है 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो, ठीक है। तो इसको भी हम इसी फॉर्मूला पर लगा देंगे। इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल तो इसमें जो है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, सबसे पहले यहां बैठाइए, यहां कितना है, शेषफल प्लस 23 भागफल कितना है, भागफल है 34, तो भागफल 34 इंटू, अब देखिए 2 चीज हो गया, एक चीज यहाँ 23 और 34 भागफल हो गया। और ये 73 से भाग देने पर 73 से भाग दे रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, भाज्य चाहिए। क्या चाहिए, भाज्य चाहिए। तो भाज्य बराबर भाजक में अब कितना हो जाएगा, 73, ठीक है। 73 से भाग देने पर अब इन दोनों को सबसे पहले क्या करना है, गुना करना है। अब 73 गुना 34 करना है, तो हम यहाँ साइड में करके दिखाते हैं। 73 गुना, 1 मिनट, 73 और गुना कितना है, 34। सबसे पहले तो गुना करना ही होगा, तब ना कुछ होगा। 4 तिया 12 का 2 हासिल कितना बचा, 1, 7 चौके 28, 1 29 गुना 3 तिया 9 और 7 तिया 21 कितना होगा, 2, 9 9 18 का 8 हासिल बचा 1, 21 2 23 और 1 24, 24 82, तो 24 82 या प्लस में 23, इसको जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 और 1 2 3 5
2 और 3 5 हो गया, 8 2 10 के शून्य, यहाँ से 1 बचा, और 24 24 1 25, 2505, 2505 इसका राइट आंसर हो गया। ये था भाज्य भाजक पर आधारित, यानी भाज्य गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल पर आधारित ये प्रश्न था। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसमें कुछ बताने लायक प्रश्न। आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बता ही दिया गया है, और ये अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बता ही दिया गया है, दो संख्याओं का मौसल से भी बता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, और अगला टॉपिक, अगला चैप्टर जो है बहुपद, अगला चैप्टर बहुपद पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुपद पॉलिनोमिनल्स चैप्टर। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।